श्वेताब गंगवार्स बुक समरी। ये किताब पर्सपेक्टिव का एक कलेक्शन है। ये किताब रूड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें गालियों का प्रयोग करा गया है, बल्कि ये किताब रूड इसलिए है क्योंकि ये आपके पुराने आइडियाज और बिलीव्स को क्वेश्चन मार्क करती है। ये आपको नए पर्सपेक्टिव देने में मदद करती है, जिससे आप सही तरीके से लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप अपने आइडियाज और बिलीफ पर कट्टर हैं और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, तो ये बुक आपके लिए नहीं है। सॉरी, इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। चैप्टर 1, यू आर अ प्रोडक्ट। सपोज करिए कि आप एक प्रोडक्ट हो और वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होना चाहता है और बेहतर बनना चाहता है, पर ऐसा नहीं हो पाता। हमारे आसपास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं। कोई भी बचपन से ही इडियट नहीं होता या कोई भी बचपन से ही खराब प्रोडक्ट नहीं होता, पर हमारी सोच हमें अच्छा या खराब प्रोडक्ट बना देती है। बच्चों को हमेशा बचपन से ये तो सिखाया जाता है कि क्या सोचना है, लेकिन उन्हें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना है। उसे ये तो बता दिया जाता है कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उन्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका कभी नहीं बताया जाता। और यहाँ पर हम सबके पेरेंट्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और पेरेंट्स के अपने बच्चों को पर्सपेक्टिव ना देने के कारण हमारे आसपास इतने खराब प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या सारे पेरेंट्स को जीनियस होना चाहिए? नहीं, एटलीस्ट उन्हें अपने बच्चों के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। सारे पेरेंट्स फिलोसफर तो नहीं बन सकते, लेकिन वो अपने बच्चों के से ईमानदारी ज़रूर दिखा सकते हैं। पेरेंट्स को ये प्रिटेंड कर देना छोड़ देना चाहिए कि हमें सब आता है और हमें सब पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस का कोई भी संबंध नहीं है। पेरेंट्स अगर सही से अपने बच्चों को सोचने का तरीका सिखाएं तो शायद हमारे आसपास अच्छे प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे। चैप्टर 2, यू नो यू वांट टू बी स्पेशल। इंसान स्पेशल किसी स्किल या नॉलेज को गैदर करके होता है। स्पेशल होने का मतलब है अपनी स्किल के अंदर और बेहतर बनते चले जाना। स्पेशलनेस हमेशा हमें अपने ऊपर निर्भर करती है, ना कि वो किसी और की मोहताज होती है। स्पेशल आप तब नहीं बनते जब आपको कोई पसंद करता है या प्यार करता है या आपको इम्पोर्टेंट फील कराता है। ये स्पेशलनेस नहीं, ये डिपेंडेंस है। जैसे मालिक को नौकर की ज़रूरत होती है उसकी चापलूसी के लिए, और नौकर को मालिक की कि वो उसकी तारीफ कर सके। दूसरे लोग आपको लंबे समय के लिए स्पेशल फील नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा टेम्पररी होगा। और अगर आप खुद को अपने आप स्पेशल फील कराते हो अपनी स्किल के अंदर बेहतर बन के, तो आपकी लाइफ बेहतर बनती चली जाएगी और आपको लाइफ में एक मकसद मिलेगा। चैप्टर 3, व्हाट रिजेक्शंस डू टू अस। ये चैप्टर आपके लिए नहीं है अगर आप एक अचीवर हो, लेकिन आपने नए नए रिजेक्शन को फेस करना शुरू करा है, तो ये चैप्टर आपके लिए ही है। रिजेक्शंस बहुत नॉर्मल है। रिजेक्शन आने के बाद हम ये सोचते हैं कि मैं बेकार हूँ, क्या होगा, मुझे जीना नहीं है। तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना ही बेस्ट है, पर उससे सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। रिजेक्शंस आपको विनर बना सकते हैं अगर आप अपनी गलतियों से सीखकर अपने आप में सुधार करें तो। टीनेज में रिजेक्शन सबसे बुरे होते हैं, क्योंकि हम तब उन्हें नए नए फेस करना शुरू करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें रिजेक्शन से कैसे डील करना है। अगर आप रिजेक्शन से मोटिवेट होते हो तो ये काफ़ी ख़राब हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली लोग दूसरों को प्रूव करने के लिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, पर हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए ही काबिल बनना चाहिए। चैप्टर 4, पीपल आर वियर्ड। आप लोगों को कैसा सोचते हो? अच्छा, घमंडी, प्यारा, सेल्फिश, हेल्पफुल, अकड़ू, बेकार या फिर क्रूअल? आप जैसा भी समझते हो वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, क्योंकि हम इतने सारे लोगों को एक स्केल से नहीं नाप सकते। असल में हम सब कंफ्यूज्ड हैं। लोगों को वियर्ड कहना ही सबसे सही तरीका है, क्योंकि ये वर्ड ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव। ये आपको झूठा दिलासा भी नहीं देता और ये झूठी नफरत भी नहीं फैलाता। असल में आपका लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, आप उन्हें वैसा ही समझने लगते हो, या फिर आपसे बड़ी उम्र के बच्चों ने आपको जो बताया है आप वैसा ही समझते हो। हमें ज़्यादा लॉजिकल होना चाहिए और कम इमोशनल। हमें 4 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली, डेटा इज़ किंग। आपको पता है कि शेर एक खूंखार जानवर है, क्योंकि हमारे पास शेर से रिलेटेड डेटा है।
लेकिन इंसानों से रिलेटेड हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा नहीं है, तो हमें किसी को भी जज एकदम से नहीं करना चाहिए। पीपल आर वियर्ड, हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लोग काफ़ी अजीब हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन इज हॉर्स शिट, लोग अपने आप को फर्स्ट इम्प्रेशन में अच्छा ही दिखाना चाहते हैं, इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन से कभी भी सामने वाले को जज ना करना चाहिए। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग, लोग अपने आप को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा ही दिखाते हैं, या फिर जैसा हमें पसंद आएगा वे अपने आप को वैसा ही दिखाते हैं। क्योंकि हम एक मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के वर्ल्ड में रहते हैं, तो लोगों को पता है अपने आप को बेहतर और अच्छा कैसे दिखाना है। चैप्टर 5, डू फेलियर्स मेस यू अप। फेलियर होने के बाद हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ही नीचे लेकर आ जाते हैं, हम अपने आप को लो आंकने लगते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में विनिंग है अपनी स्किल को और बेहतर बनाते चले जाना, लेकिन लोग विनिंग को ट्रॉफीज, मेडल और अपलॉड के साथ जोड़ने लगते हैं। विनिंग एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। प्रैक्टिकली आपको अपने काम को 3 तरीके से देखना चाहिए। नंबर 1, यूटिलिटी, क्या वो आपको लाइफ में आगे जाकर काम आने वाला है। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी, आगे जाके क्या आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, क्या आप उसमें अपना करियर बना पाओगे। नंबर 3, एबिलिटी, क्या मुझ में दम है वो काम करने का, क्या मैं दूसरों से बेहतर उस काम को कर सकता हूँ, क्या मैं उसमें बेस्ट हूँ, और अगर नहीं, मेरे में अगर टैलेंट भी नहीं है, तो क्या मैं उसमें दूसरों से ज़्यादा टाइम दे पा रहा हूँ। फेलियर को हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए, और असली विनर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। फेलियर इज एन इंस्टीट्यूशन। चैप्टर 6, फाइंडिंग लव कैन बी पेन इन एज। हमें लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, इसलिए जब वे हमें रिजेक्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम में कोई कमी तो नहीं। रिजेक्शन के दूसरे भी कारण हो सकते हैं। हमारा दूसरे जेंडर के प्रति काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन भर दिया जाता है दिमाग में, क्योंकि हम जब टीनेज में होते हैं हम काफ़ी स्टूपिड होते हैं, और जैसा हमें अपने से 1-2 साल बड़े दोस्त बता देते हैं दूसरे जेंडर के बारे में, हम उनके बारे में वैसा ही पर्सपेक्टिव फॉर्म कर लेते हैं। हम आसपास बेवकूफ़ों से घिरे हुए हैं, जो कि मेंटली तो हमारे जितने ही हैं, बस फिजिकली बढ़ चुके हैं। हमारे अंदर दूसरे जेंडर के प्रति इतनी मिसकंसेप्शन भर दी जाती है कि हमें भी नहीं पता, और इसका सोर्स होता है टीवी और मूवीज़। हम नॉर्मली एक फैंटेसी लव को चेज करने लग जाते हैं, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जब हमें वो कैरेक्टर नहीं मिल पाता तो हम लव गुरु जैसे लोगों के पास जाने लगते हैं, जो कि खुद भी बेवकूफ़ होते हैं और दूसरे जेंडर को नॉर्मली जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप के लिए यूज़ करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। रिलेशनशिप के केस में ये रिजेक्शन बेवकूफ़ी होते हैं, क्योंकि ये लोग फिल्म और मूवीज़ में देखकर एक फैंटेसी कैरेक्टर को चेज करने लगते हैं, और जब वो कैरेक्टर नहीं मिल पाता तो वे दूसरा पार्टनर ढूंढने लगते हैं। राइट पर्सन को ढूंढने के लिए आप दूसरे पर्सन के प्रोफेशनल और सोशल स्टेटस को इग्नोर करते हुए उसके इंटेलेक्चुअल और मेंटल स्टेटस को देखिए कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा। क्या वो आपके जैसा बिहेव करेगा, और अगर आपके जैसा भी नहीं बिहेव करेगा तो क्या सही तरीके से बिहेव करेगा। ये सब क्वेश्चन हमें दूसरे पर्सन से पूछने चाहिए। ये बुक सचमुच काफ़ी रूड है। ये हमारे पुराने पर्सपेक्टिव को क्वेश्चन करते हुए हमें सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद करती है। अगर आप इस बुक के आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस पर क्लिक करिए। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अभी कर दीजिए।